आप देख रहे हैं BN लाइव 85। सभी हाथ जोड़ लेंगे। आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे बोलूंगा। हाँ हाँ। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, अदिन्नादाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, मुसावादा वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, सुरामेर्य मज्जपमादठाना वेरमणि, सिक्खापदं समादयामि, साधु 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 साधु। सभी जो थोड़े अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे 1 मिनट को, और थोड़ी व्यवस्था बना लेंगे ना। आप बैठे रहो, बुजुर्ग हैं जो मैं बैठे रहो। सभी मैं बोलूंगा सावधान विश्राम, तो आप जानते ही हैं, जिन पे आवे वे कर लेंगे। सभी सैनिक सावधान होंगे। सावधान, विश्राम, सावधान। सभी सैनिक ध्वज के लिए सलूट करेंगे। सभी सैनिक ध्वज के लिए सलूट करेंगे। सैनिक सलूट। नारे बोलेंगे। मैं कहूँगा जय भीम, आप कहोगे जय भारत। मैं कहूँगा जय भारत, आप कहोगे जय भीम। समता सैनिक दल जिंदाबाद जिंदाबाद। अब अपनी अपनी जगह पर सब बैठ जाएंगे। बैठ सभी सैनिक नारे बोलेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत। समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक दल जिंदाबाद, समता सैनिक
तथागत गौतम बुद्ध की, तथागत गौतम बुद्ध की। यहाँ पर उपस्थित मेरी माताएं और बहनें और प्यारे बच्चों और बुजुर्गों, सभी के लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बिरला जी को बुलाऊंगा। पहले वो बताएंगे अपनी जो मतलब वो है, इनकी प्रक्रिया क्या है और क्या क्या बताना है, थोड़ा सा जो बता देंगे। भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। और आज इस गंगोला गांव में उपस्थित ग्राम के माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, ये समता सैनिक दल के द्वारा समाज में जो विषम परिस्थितियाँ आई है, जो हमारा समाज, हमारे बच्चे, नौजवान दिशाहीन हो चुके हैं, इस दिशाहीनता को देखते हुए समता सैनिक दल के द्वारा हर गांव में सबसे पहले तो एक छोटे छोटे बच्चों के लिए बाल शिक्षा केंद्र खुलवाया जा रहा है। और बाल शिक्षा केंद्र के साथ साथ हम नौजवानों को और अभिभावकों को भी, जो हमारे अभिभावक अनभिज्ञ है बाबा साहब के विचारों से, तो उस बाल शिक्षा केंद्र के माध्यम से महीने में एक बार उनका भी मीटिंग लेकर के प्रशिक्षण देने का प्राविधान है। आप सभी लोग जानते हैं कि आज़ादी के 75 साल बीतने जा रहा है, लेकिन जिस आशा और भरोसा करके देश को आज़ादी मिली कि सबको समान अधिकार मिलेगा, सबके लिए जन सुविधाएँ सुलभ होगी, लेकिन आज़ादी के 75 साल बीतने के बावजूद भी यहाँ दोहरी सारी व्यवस्थाएं चल रही है। एक तो शिक्षा भी दोहरी शिक्षा नीति है, और जो शिक्षा मिल भी रही है तो बाबा साहब के विचारों के अनुसार, धर्म के अनुसार शिक्षा आपको नहीं मिल रही है। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि हाई स्कूल, इंटर, बीए, यहाँ तक कि सर्विस में पहुँचने के बाद भी बहुत सारे लोग नौकरियाँ भी आरक्षण के तहत जो है नौकरियाँ भी पाली, लेकिन पढ़ाई के बाद, नौकरी के बाद भी बाबा साहब के विषय में नहीं जान पाए। और बाबा साहब का यह सपना था कि भारत अपना देश बौद्धमय बने, लेकिन बौद्धमय भारत कैसे बनेगा जब उस तरह की शिक्षा व्यवस्था होगी, वैसी शिक्षाएं मिलेगी, तब बौद्धमय भारत हो सकता है। इस परिस्थिति को देखते हुए ये नए सिरे से समाज में परिवर्तन के लिए और बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए ये आपका कार्यक्रम हर गांव में लगाया जा रहा है। बच्चों के लिए समता बाल शिक्षा केंद्र, नौजवानों को संगठित करके, रामवीर सर जो है आ रहे हैं, अपना वक्तव्य देंगे। साथियों, बिरला जी के लिए त्रिशरण ताली बजाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं, त्रिशरण ताली देखो इस तरीक़ा से होती है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। जब मैं बोलूँ त्रिशरण ताली बजाओ तो इस तरीक़ा से बतानी है बच्चों, ठीक है? त्रिशरण ताली शुरू कर। 1 2 3। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हमारे जो मास्टर जी हैं शेर सिंह बौद्ध जी और बताएंगे।
इसके बारे में थोड़ा। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए इस गांव में सभी उपस्थित सभी लोगों को, मेरा बच्चे बड़े बूढ़े हमारे साथी सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्ध है। जैसा कि समता सैनिक दल बाबा साहब ने इसकी स्थापना की थी समाज को मजबूत बनाने के लिए, संगठित रहने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। समस्याएं आती हैं, उनका निराकरण होता है, कभी नहीं होता है, तो ये चलती रहती है। तो समता सैनिक दल हर गांव तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन अब प्रयास है। राजनीतिक काल में क्या होता है कि राजनीतिक या हो हल्ला में आदमी क्या करता है, जल्दी जुड़ जाता है, लेकिन जहाँ डिसिप्लिन की बात आती है तो थोड़ा सा उसे सोचना पड़ता है कि मैं चल पाऊँगा कि नहीं चल पाऊँगा, ये चीज़। तो जैसे कि बिरला जी चाहते हैं कि हर गांव में जो छोटे बच्चे हैं पढ़ते हैं स्कूल में, तो सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था है जैसी पढ़ाई होना चाहिए नहीं हो रही है, और प्राइवेट में भी नहीं है। तो बच्चे जैसे पढ़ के आते हैं स्कूल से तो क्या करते हैं, खेलते हैं। और जो युवा हैं वो भी क्या करते हैं, कोई ताश खेल रहा है, कोई हुक्का पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बहरहाल बिजी तो सभी रहते हैं, काम कोई ना कोई ज़रूर करते हैं, लेकिन उत्तम काम करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सब मिलजुल के अगर करेंगे तो बच्चों का भविष्य अच्छा होगा, तो युवाओं का भविष्य भी अच्छा होगा। जब युवाओं का भविष्य होगा तो बड़े बूढ़े का भी बुढ़ापा अच्छा होगा, जहाँ तक है। तो बाबा साहब ने जैसे कहा एजुकेट होना, शिक्षित होना। आज शिक्षा कहाँ जा रही है? आज के 35 साल पहले, 30 साल पहले सरकारी स्कूल ही ज़्यादातर हुआ करते थे पढ़ने के लिए। प्राइवेट हुए। प्राइवेट क्यों हुए? क्योंकि उसमें एक जातीय कार्ड सबसे बड़ा था कि छोटी जात, बड़ी जात, फिर उसके बाद गरीबी अमीरी आ गया। अब अधिकांशतः सरकारी वो बच्चे जा रहे हैं जो पेरेंट्स या तो जागरूक नहीं है या तो गरीब हैं, सीधी सी बात है। तो टीचर भी, मतलब गार्जियंस भी स्कूल में जाता है, अगर बताना चाहता है कि फीडबैक मैं दूं टीचर को, तो सरकारी में शायद टीचर भी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी तनख्वाह टाइम से मिलेगी। अब इसमें चाहते क्या हैं कि हम प्राइवेट में तो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ाना चाहते हैं, और नौकरी कैसे चाहिए? सरकारी। तो क्या असंभव है? नहीं है। तो जैसे समता बाल शिक्षा केंद्र, तो ये समता सैनिक दल से ही इसका जो क्रियान्वयन होगा पूरा उससे किया जाएगा। और हर गांव में जैसे चाहते हैं कि उसमें सोसाइटी हो, 11 लोग मिलके खड़े हों एक साथ, कुछ समस्याएं उन पर अपना उनको ऑब्जर्व करें और उनका निराकरण करें। छोटे बच्चों को जो धर्म की शिक्षा है वो देना चाहिए। और धर्म क्या है? तथागत गौतम बुद्ध ने जो पंचशील बताए। अब मैं देख रहा हूँ किसी गांव में भी या समाज में शीलों का पालन कहीं नहीं होता है। जैसे छोटे बच्चे हुए स्टार्ट कर देते हैं, बड़े बूढ़े बीड़ी, तंबाकू, पान, सिगरेट सब पीते हैं। तो जब इनसे छुटकारा नहीं पाएंगे तो बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? आज फैशन की बात करें, बच्चों के खूब बाल बड़े बड़े तो मिल जाएंगे, जुल्फे मिल जाएंगी, लेकिन पढ़ाई के बारे में जब उनसे पूछो तो वो जो उनका स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से उनमें कैपेसिटी नहीं है। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसमें गार्जियंस भी है। गार्जियंस क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि गार्जियंस भी कहीं ना कहीं जुड़ाव होना चाहिए।
उसके बाद जब एजुकेशन संगठित कब रहेंगे? हमें किसी को संगठित अगर करना है तो कभी नहीं हो सकते हैं। आप 10 लोगों को जोड़ के लाओ, चलो भैया संगठित हो जाओ, चलो हो जाओ, लेकिन सभी में अलग अलग लत लगी हुई है। किसी को मंदिर जाने की लत लगी है, किसी को शराब पीने की लत लगी है, किसी को गुटखा खाने की लत लगी है, किसी को बीड़ी पीने की लत लगी है। बताइए साहब, कोई संगठित हो सकता है? चाहे उनको कुछ भी खिलाइए, कुछ भी पिलाइए, लेकिन वो जो उनकी लत है उसके अकॉर्डिंग रहेंगे। तो इन आदतें जो हैं, आदतें हमें सुधारनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले तो हम अपने आप में ही दुश्मन हैं। अगर बीड़ी पीते हैं तो फेफड़े फूकेंगे कि नहीं फूकेंगे? तो सबसे पहले कौन दुश्मन है? हम ही अपने आप के। तो संगठित होने का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में बुद्ध धम्म का दीक्षा लिया और 22 प्रतिज्ञाओं के साथ उन्होंने दिया मुझे। अब तक क्या नौकर पेशा भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, क्या स्वीकार कर पाए? नहीं कर पाए। अधिकांश देखते हैं कि तो बाबा साहब ने कही थी कि ये मेरे वीर सैनिकों, ये जो मैं कारवां लेकर के यहाँ तक आया हूँ, अगर इसे आप आगे नहीं बढ़ा सको तो इसे पीछे भी मत जाने देना। तो ये कारवां जो बाबा साहब का है, इसे चलता रहना चाहिए। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो मैं ये हैं दिनेश जी हैं जो चीरसी गांव से हैं, ये अपने विचार थोड़े बताएंगे और रखें अपने विचार। हाँ, जो भी है बाल शिक्षा के बारे में। सभी भाई बच्चों, मेरे हमारा परिवार है, सभी के लिए मैं जय भीम नमो बुद्धाय। तो हमारा एक ये प्रोग्राम है, सरकारी स्कूल हमारी सरकार ने काफ़ी बंद कर दिए हैं। तो ये काफ़ी बंद कर दिए तो छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो हमने ये कदम उठाया कि हमको घर घर जाके ये हमको संदेश देना कि छोटे बच्चे ये इधर उधर ना भटके। तो इसलिए हमने ये कदम उठाया है, इसको हमारा साथ दें और हम गांव गांव जाके सबको शिक्षित करने का काम करेंगे। इसीलिए जय भीम जय भारत। बहुत बढ़िया। देखो, 2 शब्दों में इन्होंने बात बता दी है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। जो उत्तर प्रदेश सचिव और हमारे राष्ट्र में रामवीर गौतम सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विनय गौतम जी घोड़ी से ये जिला उपाध्यक्ष, और हमारे दिनेश जी हैं, बिरला साहब, सबको जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, पहली बात तो ये है, हम अपने समाज में जहाँ भी जाते हैं, पता नहीं कौन सी बात है, 10 बजे से अपना कहीं बैठ के अपना ताश बजाते हैं, तो जो नहीं करना चाहिए। चलो खैर संडे की छुट्टी है, उसमें टाइम मिल जाता होगा, लेकिन शनिवार को, शुक्रवार को या बुधवार को, जब भी हम तो ऐसे ही नज़ारे मिलते हैं सब जगह, जो हमको नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये हमारे समाज में ही क्यों जी, आप लोग अपने समाज को छोड़ के और कहीं जाके देखो, वहाँ ये काम जल्दी से नहीं मिलेंगे। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते मैं रोहतास जी हैं, उन्हें बुलाता हूँ, वो जो अपने आके थोड़ा बताएं और जो करें। जी सर, नमस्कार सभी को, जय भीम नमो बुद्धाय। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप पूरी समता सैनिक दल का।
और हमारे यहाँ ये चीज़ जागरूकता यदि आपने फैलाई है तो उस पर हमारे सभी ग्रामवासी उस पर अमल करेंगे और उसके साथ साथ बच्चों को भी शिक्षित कराने का यहाँ काम करेंगे। हमारी आशा है कि आप भी इन बच्चों के भविष्य के बारे में कदम उठा रहे हैं और हम भी आपके साथ हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जागरूकता यहाँ अभियान चला रहे हैं। जय भीम। सभी बच्चों और भाइयों और बुजुर्गों जो हमारे साथी ये सैनिक दल के लिए आए हैं, उनका प्रोग्राम बढ़ाने का उत्साह प्रेरित करें और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय भीम। बहुत बढ़िया जी, देखो बहुत बढ़िया बात कही। देखो संगठन किसी का नहीं है, ये बाबा साहब का बनाया हुआ संगठन है, कोई भी इसमें जुड़ सकता है। एक समाज में जुड़ोगे, कहीं भी जाओगे, तुम्हारी एक पहचान बनेगी और एक जो मान सम्मान मिलेगा। तो इसके लिए सैल्यूट करेंगे सभी सैनिक, सैल्यूट। आगे बढ़।